सिराज की जिद के सामने बेबस हुए कप्तान गिल। पहले मिला भारत को बड़ा झटका, उसके बाद डीएसपी सिराज ने पहुंचा दिया फायदा। कहना गलत नहीं होगा कि कप्तान गिल कहीं ना कहीं अब सिराज के इस अदा के मुरीद हो चुके हैं। जिस तरीके से सिराज का डीएसपी अवतार सामने आया है, वो सबको चौंका देने वाला है। क्या है पूरी बात बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, और लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच जारी है। इस मैच में आपको पता है किस तरीके से दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के बीच भयंकर टकराव हुआ, जिसके वजह से माहौल में गर्मी बढ़ गई। तीसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन, यानी जो तीसरा दिन था, उसके आखिरी के कुछ ओवर्स में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली के साथ इंडियन कैप्टन शुभमन गिल की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत ने भारतीय क्रिकेटर्स में जोश भर दिया है, और इसका असर चौथे दिन को देखने को मिल रहा है। खासतौर पर इंडियन टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। इससे टीम इंडिया को कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है और नुकसान भी। क्या है पूरी रिपोर्ट बताते हैं आपको। रविवार 13 जुलाई को टेस्ट क्रिकेट का चौथा दिन खेला जा रहा है। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में आगे बढ़ते हुए नजर आई है। इससे एक दिन पहले, यानी तीसरे दिन आखिरी के कुछ समय में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। इंग्लैंड के प्लेयर्स ने इंडियन के प्लेयर्स के साथ मिलकर जमकर ड्रामा किया। हुआ क्या कि उस ओवर में एक गेंद का सामना करने के लिए जैक क्रॉली ने बहुत ज्यादा देर लगाई है। कोशिश की कि जानबूझकर डीले किया जा सके, और इस हरकत को देख के भारतीय कप्तान शुभमन गिल बेहद नाखुश थे। उन्होंने इंग्लिश ओपनर से बहस की, और इसके बाद ही टीम इंडिया में एक अलग सी ऊर्जा दिखने लगी। इस ऊर्जा का प्रदर्शन भारत ने चौथे दिन किया, जब भारतीय फैंस जो चाहते थे कि जैक क्रॉली इसका सबक सीखें, वो जल्द ही आउट हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम की ये ख्वाहिश पूरी हुई कि जैक क्रॉली जल्दी पवेलियन जाए, और इसके बाद भारतीय टीम में एक अलग ही मोटिवेशन दिखने लगा। होना क्या था, उसके बाद हर खिलाड़ी ने अपनी हर एक गेंद में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोशिश तो सिराज की ही रंग लाई। होता क्या है आपको वो बताते हैं। दिन के तीसरे ओवर में ही क्रॉली ने एलबीडब्ल्यू करार किया गया। जोरदार अपील हुई, जिससे अंपायर ने ठुकरा दिया, मगर डीएसपी सिराज ने इसके लिए डीआरएस की मांग कर दी। कप्तान शुभमन गिल इसके लिए तैयार नहीं थे, पर डीएसपी सिराज के जिद के सामने वो बेबस हुए। सबको पता है कि डीएसपी सिराज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय टीम के लिए डीआरएस के मामले में, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। मगर स्टार पेसर ने इतनी जिद की थी कि उसके सामने कहीं ना कहीं कप्तान भी बेबस नजर आए, और उन्हें रिव्यू ले लिया। नतीजा वही हुआ, और फैसला टीम इंडिया के खिलाफ चला गया। इसीलिए कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह चौथे दिन का पहला सेशन टीम इंडिया का नुकसान हो गया, और इसके बाद हमारा एक रिव्यू भी खराब हो गया। मगर सिराज आसानी से हार मानने वाले तो थे नहीं, और अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया। अपने अगले ही ओवर में सिराज ने दूसरे ओपनर बेन डकेट का विकेट हासिल कर लिया। इसके साथ ही पारी में सिराज ने टीम इंडिया का खाता भी खोल दिया, और सिराज ने अपनी गलती की भरपाई भी कर दी। सिराज सिर्फ यही नहीं रुके, और एक बार फिर उन्होंने डीआरएस की जिद कर दी। होता क्या है कि इस बार सामने इंग्लैंड के उप कप्तान ओली पोप थे, और वापस से पैड्स पे जाके गेंद लगी थी। मोहम्मद सिराज ने वहां पे डीआरएस की मांग की, और ये डीआरएस इंडिया के खिलाफ नहीं गया। इस बार भी कप्तान गिल डीआरएस के लिए पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, और पिछले फैसले के बाद वो कहीं ना कहीं ज्यादा संदेह में नजर आ रहे थे। मगर फिर होना क्या था, सिराज ने वापस से जोर जबरदस्ती की, रिव्यू लिया, और इस बार रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में आया। भारतीय टीम के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ, और थर्ड अंपायर ने पोप को आउट करार दिया। इसी तरीके से सिराज ने अपनी गलती की पूरी तरीके से भरपाई कर दी, और टीम को फायदा दिला दिया। क्या कुछ कहना है आपका मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पे, कैसी लगी आपको उनकी गेंदबाजी आज चौथे दिन? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।